respected students, friend, follower. We're going to discuss Robert Frost, and before that, we've discussed certain poems from his different collections. Today, we'll discuss three more poems. So, these poems, these poems shows rural setting, pastoral setting, nature, village, simple people, just village scene. So his poetry is known with the tag of spiritual and villager, pastoral, natural scene. So today what we are going to discuss, these poems will reveal his setting, his idea related to poetry. Let's see. We're going to discuss the pasture. The pasture का मतलब होता है चरागा. ये इसकी पोएम है. अगर आप मेरे पास जो बुक है उसमें ये 174 पेज है. मैंने आपको इसका स्नैपशॉट सेंड किया है, वो देख लें. ये पोएम उसने बेसिकली डेडिकेट की है अपनी वाइफ को. लव पोएम है, डेडिकेट की है एलिनोर, जो उसकी वाइफ थी, जो उसका लव मैरिज थी उसकी. इसने अपनी वाइफ को डेडिकेट की है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करें तो बॉर्न रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है मार्च 26, 1874 में पैदा हुए हैं सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में. और इनकी डेथ डेट है 29 जनवरी 1963. 88 ईयर उम्र पाई है. अमेरिकन पोएट थे. सिंपल थीम, सिंपल वर्ड, सिंपल डिक्शन और रिलेटेड टू द पेस्ट्रल एंड नेचुरल और विलेजर सीन लेते थे. सेटिंग इनकी विलेजर. न्यू इंग्लैंड एक प्लेस था जहाँ पे ये हिजरत करके जाते हैं. मैसेच्यूसेट्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट. तो वो न्यू इंग्लैंड एक प्लेस है जहाँ पे ये बेसिकली हिजरत करके जाते हैं, जहाँ इनके आबा अजदाद भी रहते हैं. वहाँ जब ये जाते हैं मैसेच्यूसेट एरिया के अंदर, तो वहाँ पे सीन जो थे वो बड़े नेचुरल थे. विलेज था फ्रैंकोनिया. कल भी मैंने आपको बताया कि वो विलेज में इन्होंने फार्मिंग भी की है उस विलेज के अंदर. तो सेटिंग जो है ना वो बड़ी लिमिटेड सी रखी इन्होंने. बहुत सारे पोइट्स ने क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हारी सेटिंग बहुत लिमिटेड है, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकोगे, तुम्हें लोग इतना वैल्यू नहीं देंगे. तो इसने कहा कि ये मैं इसको एक यूनिक चीज़ बना दूंगा. कल हमने डिस्कस किया, उसने कहा कि द रोड नॉट टेकन, यानी वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना. मैंने रास्ता जो नहीं चुना, कहता मैं उसमें खुश. मैंने बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज नहीं की. मैंने मिल्टन की तरह मिल्टोनिक नहीं बनाया अपने वर्सेस को. बड़े सिंपल डिक्शन, सिंपल लाइफ, पेस्ट्रल, विलेजर सीन को अपनाया, लेकिन उसमें उसने एक यूनिकनेस क्रिएट कर दी. जिस काम को उसने किया उसमें एक यूनिक अपना नाम बनाया. तो इस वजह से आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नाम से जाना जाता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 पुलिट्जर अवार्ड मिले. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतना नाम कमाया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उन्होंने पोएट लॉरेट उसको सिलेक्ट किया. और प्रेसिडेंट कैनेडी जो अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एडमायर किया कि बड़ा इसने सिंपल लिखा और ये एक बहुत बड़ी कन्वेंशन और ट्रेडिशन और बहुत बड़ी मेमोरी छोड़ कर गए हैं अमेरिकन यूएसए लोगों के लिए. देखिएगा ऊपर देखें. पैस्चर का मतलब लिखें चरागा, मीडो, ग्रीन प्लाट, जहाँ से लोग मवेशी वगैरह खाते हैं ग्रास को, या उनको काट के डाला जाता है चारा वगैरह. आई एम गोइंग टू क्लीन पैस्चर स्प्रिंग. आई एम गोइंग टू क्लीन द पैस्चर स्प्रिंग. I'll only stop the rake the leaves away, and where to watch the water clean I may. I shan't be gone long. You come too. दूसरा स्टैंजा देखिए. I'm going out to fetch होता है जाके लाना किसी चीज को लेके आना. The little calf, आपने काऊ का, किसी गाय का छोटा बछड़ा जो है उसको कहते हैं काफ. बड़ा छोटा सा यंग सा, वो अभी पैदा ही हुआ हो, तो उसकी जो मदर है वो उसको बाज़ का लिक कर रही होती है. आई एम गोइंग टू फेच द लिटिल काफ दैट स्टैंडिंग बाय द मदर. इट्स सो यंग, it
टोटर का मतलब होता है वाक करना, इधर उधर जाना। इट टोटर्स व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग, आई शैंट बी गॉन अलोन, यू कम टू। ये पोएम उसने डेडिकेट की है अपनी वाइफ एलिनर को। इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो डिस्कस करता है कि वो प्योरीफाई करना चाहता है ह्यूमन हार्ट को और सोल को, लेकिन वो इनवाइट करता है अगले दूसरे लोगों को कि आप भी आओ। मैं अकेला नहीं कर सकता, अगर मैं अकेला कर सकता तो कहता है फिर तो यानी मैं ही काफी था। इंसान जो है वो यूनानिमसली कोई वर्क करते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। द पोएम इन्वाइटेड द पीपल टू द राइट पाथ, यानी दूसरे लोगों को राइट पाथ की तरफ इनवाइट करती है। स्पीकर बताता है चलो हम काम करें, लेकिन वो कहता है नो, आई डोंट नीड टू बी अलोन एट ऑल, रादर आई नीड योर कंपनी, आई वांट टू डू समथिंग विद योर कंपनी। कहते हैं ये वेरी फर्स्ट पोएम है, उसने 1900 में लिखी थी और ये अर्ली पोएम्स में से है उसकी। ये लव पोएम है, उसने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। पोएम जो है, इस पोएम के अंदर वो लोगों को इनवाइट करता है, चलो जी हम राइट ट्रैक अपने हार्ट को क्लीन करते हैं, राइट पाथ को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसके लिए मुझे आप लोगों की कंपनी चाहिए, मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम। तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कहता है, स्पीकर जो है इसके अंदर जो बोल रहा है वो कहता है जी आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्चर स्प्रिंग। मैं कहता है जो चरागाह का इस ग्रीन सब्ज, ये नीचे देखें तो ये बना हुआ है चश्मा सा और ऊपर दरख्त बना हुआ है। कहता है इस चरागाह के, इस पैस्चर, इस मीडो के अंदर जो कहता है चश्मा है, मैं उसको साफ करना चाहता हूँ, आई एम करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट टू क्लीन, मैं यानी जो मीडो के अंदर जो चश्मा है उसको साफ करने जा रहा हूँ। आई ओनली स्टॉप टू रेक द लीव्स अवे, मैं क्या करूँगा कि मैं कहता कलेक्ट करूंगा। रेक होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए वो घास वगैरह को या जो चीज़ हो उसको इकट्ठा करते हैं उसके साथ, रेक। आई विल ओनली स्टॉप टू रेक द लीव्स अवे, यानी कहता है कि मैं रुकूंगा। रेक, लीव्स होते हैं बेसिकली पत्ते, इन पत्तों को कहता है दूर करने के लिए, किसके जरिए, रेक के जरिए। कहता है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मैं लीव्स को इधर उधर उसे साफ करूंगा। उसमें बहुत सारे जो झाड़ियाँ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो मीडो के अंदर कहता है मैं इस रेक के जरिए साफ करूंगा, इंस्ट्रूमेंट है। एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लीन, और कहता है वेट, और कहता है मैं वेट करूंगा, आई वेट, और मैं वेट करता हूं टू वॉच वाटर क्लीन, कि पानी को साफ करूं, जिस पानी पे कहता है मेरी फैमिली और मेरे जो सारे लोग हैं डिपेंड करते हैं, वहां से पीते हैं पानी, हम उसको कहता साफ करेंगे। आई में कहता, और मैं ये करूंगा। आई शैंट बी गोन अलोंग, यू कम टू, कहता है कि मैं अकेला यानी नहीं जाऊंगा इस काम के लिए, तुम भी कहता मेरे साथ आओ। आई एम गोइंग आउट टू फच द लिटिल काफ, कहता है मैं बाहर जा रहा हूं। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं। कहता है वो दूर मैं देख रहा हूं कि एक काफ है, एक छोटा सा बच्चा है जिसे मैं कहता है कि वापस लेके आऊंगा, उसे मैं वापस लेने, यानी वो कहीं दूर है, उसकी मदर जो है वो उसको लिक करना चाहती है, छोटा सा बच्चा है। दैट स्टैंडिंग बाय द मदर, जो कहता है मदर के पास ही खड़ा है। इट इज सो यंग, कहता है वो बहुत छोटा है। इट टोटर्स व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग, लिक होता है उसको चाटना, टोटर मूव कर जाता है, दूर चला जाता है। विद हर टंग, जब वो उसे अपने मुंह से लिक करने की कोशिश करती है, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी है, न्यूली बॉर्न एक काफ है, बच्चा है, तो जब उसको वो अपने मुंह से लिक करने की कोशिश करती है तो कहता है वो दूर चला जाता है। तो इसलिए कहता मैं जाऊंगा, मैं उसकी मदर के पास, आई शैंट बी गोन अलोंग, कहता मैं अकेला नहीं जाऊंगा, यू कम टू, तुम भी कहता मेरे साथ आओ। आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर सिंग आई एम गोइंग टू क्लीन द पैस्चर, बिकॉज हियर देयर इज अ स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल दे आर ड्रिंकिंग वाटर ओवर माय फैमिली एंड लॉट ऑफ पीपल दे डिपेंड ऑन इट and we need to clean it. For that I am not alone to do this, you people are also go with me because it's a social work. मैं सोशल वर्क करने जा रहा हूँ, मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, मुझे जरूरत है ग्रुप की, कंपनी की, मैं अकेला नहीं कर सकता, तुम सारे लोग मेरे साथ आओ। एक तो इसके अंदर ये थीम है कि वो जो हम पानी पीते हैं जिस पे डिपेंड करती है फैमिली, बहुत सारे लोग, तो वो कहता है जी सारे आओ हम साफ करते हैं, हम अपने इलाके को साफ करते हैं। दूसरा एक काफ है
एक कैफ का मतलब होता है कैफ इज अ काइंड काउज का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं। तो वो अपनी मदर से दूर जाता है, तो कहता है कि हम गुडनेस सिंपथी के जरिए हमें वी शुड ब्रिंग इस टूवर्ड्स मदर, बिकॉज मदर जो है उसका वो उससे बहुत प्यार करती है एंड ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम मदर, ही शुड बी नियर टू मदर, कि हमें उसको उसकी मदर के पास करना है। तो इसमें बहुत सारे थीम्स हैं और देखें ये भी एक पेस्टरल सीन लगता है कि कोई विलेज से रिलेटेड, कोई नेचर से रिलेटेड ऐसा ही सीन हमें लगता है। आगे आइएगा, एक और है वो भी हम डिस्कस करते हैं। 3 पोएम्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। एक्वेंटेड विद द नाइट, एक्वेंटेड लिख लीजिए, इसके थोड़ी सी मैं लिखवा देता हूँ ये से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। एक्वेंटेड विद द नाइट, नाइट होता है डार्क। इसका अगर स्नैपशॉट नहीं है तो मैं भेज दूं आपको, अगर आपके पास का स्नैपशॉट नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूँ। देखें उधर आपने व्हाट्सएप पे देखें, आपको मैंने सेंड किया हुआ, व्हाट्सएप पे चले जाए। हाँ जी ठीक है, इसके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। अच्छा जी, इक्वेंटेड विद नाइट, नाइट एक सिंबल है जो कि जाहिर करती है डिप्रेशन को, दुखों को, एग्नीज को, टॉर्चर को, सफरिंग को, लोनलीनेस को। ठीक है जी, 1928 में ये इसने पोएम लिखी है। राउंड अबाउट 1923 में उसे पुलिट्जर अवार्ड मिला था। न्यू हैम्पशायर जो उसने लिखा था कलेक्शन उसके अंदर। तो इक्वेंटेड विद नाइट 1928 में इसने लिखी है। ठीक है जी, ये शो करती है अ लोनलीनेस राइटर की। राइटर बिल्कुल तन्हा है। राइटर जहां जाता है तन्हा, कोई उससे बात नहीं करता, इवन कि वो बाहर स्ट्रोलिंग करता है। स्ट्रोलिंग होता है कि फिरना, वो बाहर फिरता है रात को और जगह वॉचमैन मिलता है, कुछ लोग मिलते हैं, आवाजें सुनता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं कर रहा। नॉर्मल राइटर किसी से बात कर रहा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तन्हाई का डिस्कस किया है, डिप्रेशन का, इंसान एलिनेशन का डिस्कस किया। एलिनेशन का होता है कि दूर, सोसाइटी से दूर, लोगों से दूर, उसको कहते हैं एलिनिएट। एलिनेशन का डिस्कस किया है। लोनलीनेस का डिस्कस किया है। डार्क, किसकी अजियत, तन्हाई, सफरिंग, इसको डिस्कस किया है। पोएट जो है वो सोसाइटी से एलिनिएट है, डिप्रेशन में है, लोनलीनेस में है और वो बिल्कुल सेपरेट है, सॉलिट्यूड में है। ही स्ट्रोल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से जगह जाता है, बट नो वन कॉल्स हिम इन डार्कनेस, लेकिन उस डार्कनेस के अंदर उसे कोई भी नहीं बात करता। अभी जो हम स्टैंजा यहाँ पे तकरीबन 4 स्टैंजा हैं। ये कितने स्टैंजा हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 3 स्टैंजा जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर जो हमें थीम मिलेगा वो यही है। इन लाइंस में इंट्रोड्यूस करवाया गया है फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, एलिनेशन, सफरिंग, सोलिट्यूडनेस। और एक इंसान है जो कौन सी पर्सनैलिटी है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। एक होती है पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट और एक होती है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो लोगों से घुल मिल के बातचीत करने में प्लेजर फील करता है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होता है वो चुपचाप रहने वाले लोग, खामोश तबा, लोगों से दूर, एलिनेशन, सेपरेशन, सोलिट्यूडनेस, इस तबीयत के लोग होते हैं। लेट्स डिस्कस। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563199464. The ESL Academy. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. 1928 में लिखी है Acquainted with the night. Acquainted का मतलब देखें नॉलेज होना। किसका? नाइट का। नाइट किसकी सिंबल है? डार्कनेस की, सॉलिट्यूड की, सफरिंग की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, एग्नी की, टॉर्चर की, तारीख की। तो इसका नॉलेज होना या इसके साथ एक्वेंटेड हो जाना या इसके साथ वाबस्तगी, इंट्रैक्शन हो जाना, इसको कहते हैं एक्वेंटेड विद द नाइट। I have been one acquainted with the night. I have been one acquainted with the night कहता है एक दिन मैंने रात के साथ acquainted किया, acquainted interaction. I have walked out in rains back in rain. यानी वो क्या करता है? मैं कहता है कि
मैं रेन यानी जो बारिश हो रही थी मैं उसमें चला, एंड बैक इन रेन, फिर कहता है उसमें चला, एक दफ़ा चला फिर उसके साथ उसमें फिर चलने लग गया। आई आउट वॉकड द फारदेस्ट सिटी लाइट, कहता है मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, फर्देस्ट सिटी लाइट, जो सिटी लाइट्स थी उससे भी आगे, उससे भी आगे चला गया। आई हैव लुक्ड ऑन द सैडेस्ट सिटी लेन, कहता है कि आई हैव लुक्ड ऑन, कहता है मैंने बैक साइड पे देखा, आई हैव लुक्ड ऑन द सैडेस्ट सिटी लेन, मैंने देखा, कहता है यानी मैं जब आगे चलता गया तो मैंने उस गमगीन सिटी लेन देखी। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, बीट का मतलब लिखे ड्यूटी एरिया, मैंने देखा कि एक वॉचमैन जो है, रात को आपको देखा होगा अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो बहुत सारे वो विसल बजाते हुए आपको वॉचमैन मिलेंगे, साइकिल पे मोटरसाइकिल पे वो सीटी बजाते हैं, साथ साथ विसल बजाते जाते हैं और चलते जाते हैं। कहता तो मैं भी बार स्ट्रोल कर रहा था तो मैंने वॉचमैन को देखा। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, मैंने यानी एक वॉचमैन को देखा कि वो अपनी ड्यूटी एरिया में क्या कर रहा था, वॉचमैन का वर्क कर रहा था यानी निगरानी कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड माई आईज अनविलिंग टू एक्सप्लेन, और मैंने कहता अपनी नज़रें जो हैं झुकाई हुई थी और मैंने ऐसे शो किया कि मैं उससे यानी बात नहीं करना चाहता, यानी ड्यूटी का उसका एरिया था, मैं वहाँ से गुजर गया और मैंने उससे भी बात नहीं की। मिनट से मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मैंने उससे भी बात नहीं की, वॉचमैन से भी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रोलिंग क्यों कर रहा हूँ, क्यों फिर रहा हूँ बाहर। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट, मैं कहता रुक गया, एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट, और जो साउंड थी फीट की जो साउंड थी कहता वो भी रुक गई, यानी जो आवाज़ मेरे कदमों की आ रही थी वो भी मैं रुक गया। स्टैंड स्टिल का मतलब रुक जाना, और मेरी साउंड कदमों की जो आवाज़ थी कहता वो भी रुक गई। व्हेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई, कि मैंने सुना, जब मैं रुक गया तो मैंने सुना कि बड़ी दूर से किसी फैमिली की ये आवाज़ आ रही थी, क्या, कम ओवर हाउसेज फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, किसी और स्ट्रीट से, यानी जिस गली में मैं चल रहा था उससे दूसरी गली से एक आवाज़ आ रही थी। बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय, कि मुझे ना बुलाना और से गुड बाय, बट नॉट टू कॉल मी बैक, मुझे ना बुलाना और से गुड बाय, और गुड बाय की कहता आवाज, इस तरह की आवाज कहता मैंने सुनी। एंड फर्दर स्टिल एन अनअर्थली हाइट, यानी मैं कहता है कि बिल्कुल वहां पे वैसे खड़ा था, ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई, और चांद जो था ऊपर चमक रहा था। ल्यूमिनरी का मतलब होता है शाइन करना, क्लॉक को उसने सिंबलाइज किया किसके साथ, चांद के साथ, अगेंस्ट द स्काई। प्रोक्लेम द टाइम्स वॉज नीदर रॉन्ग नॉर राइट, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, ऐलान करना। द टाइम वॉज नीदर रॉन्ग और राइट, कहता है मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं ऐलान करता हूं कि टाइम जो है ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, रॉन्ग, नीदर रॉन्ग नॉर राइट, यानी टाइम अच्छा बुरा नहीं होता। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, यानी मैं ये हूं, मैं ऐसा शख्स हूं जो नाइट के साथ ही जिसने एक ताल्लुक बना लिया है, और कोई भी टाइम हो, टाइम कहता दिन हो रात हो जो भी हो, उसका दुनिया से कोई लिंक नहीं है। ही इज इन लॉनलीनेस, ही इज एलिनेशन, ही इज इन डिप्रेशन, एंड देयर इज फॉर एवर नाइट डार्क इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ में कोई रोशनी नहीं है, चाहे दिन हो या रात हो, यानी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन रात से या अच्छे बुरे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रात के साथ यानी परेशानियों के साथ। बड़ी सिंबॉलिक पोएम है, और वो कहता है उसका तो ताल्लुक बन गया है सिर्फ अंधेरों से, दुखों से, अजीतों से, एलिनेशन से, सेपरेशन से, लोनलीनेस से। इट इज नथिंग वेदर इज अ गुड और बैड। गुड और बैड इज दैट आई हैव एक्वेंटेड विद द नाइट, आई हैव अ गुड रिलेशन विद द, किससे, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, ट्रबल से, लोनलीनेस से, सेपरेशन से, एलिनेशन से, इसके साथ मेरा रिश्ता बन गया। और गुड टाइम, गुड या बैड टाइम कोई मानी नहीं रखता उसकी लाइफ में। ये राइटर कह रहा है, राइटर इसमें बेसिकली बता रहा है कि रात का टाइम है, वो बाहर स्ट्रोल कर रहा है, वॉचमैन को देखा वो ड्यूटी कर रहा था,
वॉचमैन ने भी उसको बॉदर नहीं किया और उसने उसको बॉदर नहीं किया और वो स्टैंड स्टिल हो गया, इवन कि उसकी साउंड की आवाज़ भी नहीं। लेकिन दूसरी गली से वो आवाज़ सुनता है कि मुझे ना बुलाना और गुड बाय। कहता है ये आवाज़ किसी दूसरी गली से आ रही थी, ये भी एक सिंबॉलिक है, ठीक है। वो कहता है वो भी राइटर को किसी ने नहीं बोला, वो भी कोई किसी से बोल रहा था। इट मीन कि राइटर जो है वो टोटली कट ऑफ है सोसाइटी से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी में बहारें आए या कौन जोन सा मर्जी सीज़न हो, बहार हो या ख़ज़ां हो या गुडनेस हो या हैप्पीनेस हो या खुशियाँ गमियाँ, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है। उसकी लाइफ में फॉरएवर डार्क है, नाइट है, वो इसके साथ एक्वेंटेड हो गया है। ले जी एक और पोएम है, वो ज़रा निकाल लीजिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका भी स्नैपशॉट मैंने आपको सेंड किया है। हाँ जी, इस पोएम का भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको समझने आसान हो जाए। ये है पोएम, हाँ जी, ट्री एट माई विंडो। ट्री एट माई विंडो के अंदर डिस्कस करता है, ट्री एट माई विंडो के अंदर वो बताता है कि एक ट्री है जो मेरे घर के, उस ट्री का मेरे घर की जो विंडो है उसके साथ उसका एक लिंक है, यानी मेरी विंडो से वो टच कर रहा है मेरे घर को। पोएट क्या बता रहा है कि देयर इज अ हाउस, एक हाउस है जो न्यू इंग्लैंड में डेफिनेटली उसका घर था। तो उस घर का वो सीन बता रहा है कि राइटर का घर है, उस घर के साथ एक ट्री है और ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो किसके साथ टकरा रही हैं, उसकी विंडो के साथ। जब वो पर्दे को ऐसे हटाता है या पर्दे को खोलता है तो विंडो के जो साथ उसके पेन्स हैं, जो उसके जो शीशे वगैरह हैं, वो उनके साथ वो टच करता है और वो जब पर्दा खोलता है तो वो अंदर से नजर आता है, यानी ट्री नजर आता है। अब उस ट्री के ऊपर उसने एक पोएम लिख दी है राइटर ने। राइटर कहता है कि मेरे और ट्री में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जब हवा चलती है तो ये फड़फड़ाती हैं इसकी टहनियाँ, और एक ख़ास किस्म की जो साउंड आती है वो मेरे दिमाग के अंदर जो परेशानियाँ, कंटेम्पलेशन है, ब्रूडिंग है या थॉट्स है या ज़ियत है, वो उस चीज़ को ज़ाहिर करती है। यानी उस ट्री को उसने कंपेयर कर दिया है अपनी डिप्रेशन के साथ। जब वो हवा में उसकी टहनियाँ हिलती हैं या शेक होती हैं या उसके अंदर जो हलचल होती है, तो वो बेसिकली उस राइटर के माइंड के अंदर हो रही है। वो कहता है कि इस ट्री के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, राइटर हमें बताता है। अजान सुन लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
with the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, listeners, I'm your presenter, Sarana. Our contact number is 03056319464. Subscribe, like our channel. We are discussing Tree at My Window by Robert Frost, one of the American poet. He writes simple poetry, takes setting of New England, pastoral scene, natural scene, scenes of nature, village scene. He spent certain amount of time in a village and he knows the culture of village there, therefore he depicts villager scene. And now he is going to discuss Tree at My Window. पहले वो उसे बताता है कि ट्री एट माई विंडो, और फिर उसके बाद उसको और नियर करने के लिए टॉपिक को वो कह देता है विंडो ट्री। एक विलेज का सीन है, उसमें न्यू इंग्लैंड का ही सीन है जहां वो रहता था। वहां बेसिकली राइटर की विंडो के पास एक दरख्त है और दरख्त में जो हलचल होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वट एवर इज हैपनिंग इन हिज माइंड। ठीक है जी, उसको उसके साथ कंपेयर करता है। इंसान और उस दरख्त का कंपैरिजन कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे और इसके अंदर सिमिलैरिटी है। पेस्टरल सीन के अंदर पूरी नेचर को डिस्कस नहीं करता पोएट, कोई सीन लेता है पेस्टरल और उस सीन को रिलेट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक फीचर होता है पेस्टरल पोइट्री का। देखिएगा, लेट्स डिस्कस। ट्री एट माई विंडो, विंडो ट्री कहता है ट्री मेरे विंडो के पास, यानी विंडो एट माई विंडो, मेरे ऊपर, मेरे विंडो के ऊपर ट्री, या उसने कहा कि ट्री विंडो ट्री, यानी ऐसा ट्री जो विंडो का ही ट्री है। माई सैश होता है फ्रेम, इज लोवर्ड व्हेन नाइट कम्स ऑन। कहता है जब रात होती है तो वो जो फ्रेम है वो लोवर्ड हो जाता है। सैश, फ्रेम, पेन्स, विंडो, डोर, यानी जो विंडो का डोर होता है ना उसको कहते हैं सैश। कहता है मेरा सैश जो है वो लोवर्ड हो जाता है जैसे नाइट आती है। बट लेट देयर नेवर बी कर्टन ड्रॉन, लेकिन कहता है कर्टन जो है वो कभी भी ड्रॉन नहीं होना चाहिए, कर्टन नहीं आगे खींचना चाहिए, कर्टन खुला रहे। कर्टन होता है पर्दा। बिटवीन यू एंड मी, कहता है मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा नहीं आना चाहिए। किसको कह रहा है? ट्री को। स्पीकर जो है वो बोल रहा है और को सिमिलैरिटी और एसोसिएशन किसकी शो कर रहा है, लिंक किसका, इंट्रैक्शन किसका, उस दरख्त का, ट्री का जो उसकी विंडो के बिल्कुल बाहर है। वेब ड्रीम हर्ड लिफ्टेड आउट ऑफ द ग्राउंड। कहता है कि जो वेब ड्रीम मेरे जो दिमाग के अंदर, कहता है जो अनक्लियर से, वेब होता है अनक्लियर, अनक्लियर से कहता है जो सोच आती हैं, थॉट्स आती हैं, वही कहता है उस ट्री के टॉप पर है। एंड थिंग नेक्स्ट मोस्ट डिफ्यूज टू क्लाउड। और फिर क्या कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लाउड में मोस्ट डिफ्यूज टू, वो क्लाउड में डिफ्यूज होती हैं। नॉट ऑल योर लाइट टंग्स टॉकिंग अलाउड। कहता और तुम्हारी जो जुबान है, इसमें पर्सोनिफाई कर रहा है किसको? ब्रांचेस को डिस्कस कर रहा है उसकी पर्सन। कहता है एंड नॉट ऑल योर लाइट टंग्स, और तुम्हारी जो, कहता है तमाम जो टंग, जो आवाजें हैं जो बोलती हैं, टॉकिंग अलाउड, जो उसकी टहनियों की आवाज है, कुड बी परफाउंड। कहता है वो बहुत डीप और बहुत गहरी और उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। बट ट्री आई हैव सीन यू टेकन एंड टॉस्ड। मैंने तुम्हारी कहता है बट ट्री, कहता है ए दरख्त, लेकिन दरख्त, ए ट्री, आई हैव सीन यू टेकन एंड टॉस्ड। मैंने तुम्हें टेकन और टॉस में देखा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी टहनियों को शेकिंग पोजीशन में देखा है। जब वो हवा चलती है तो उससे फड़फड़ाती हैं टहनियाँ। एंड इफ यू हैव सीन मी व्हेन आई स्लेप्ट, और तुमने, कहता है मुझे देखा है जब मैं सोया होता हूँ बेड में, और तुमने भी, कहता है मुझे देखा है। यू हैव सीन मी व्हेन आई वाज टेकन एंड स्वेप्ट, और तुमने मुझे तब भी देखा है
जब मैं बहुत परेशान होता हूँ, स्वेप्ट होता हूँ, परेशानियों में मुब्तला होता हूँ, एंड ऑल बट लॉस्ट, बिल्कुल खोया होता हूँ परेशानियों में, मेडिटेशन में, गमों में, दुखों में, टॉर्चर में। आगे देखिएगा, दैट इज शी पुट आवर हेड टुगेदर। कहता है शी, उसने कंपेयर किया, किसको, पर्सोनिफाई किया है उस दरख्त को। कहता है बट दैट डे शी पुट आवर हेड टुगेदर। उस दिन कहता है हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल दोनों की इकट्ठी हो जाती हैं। किस दिन? फेट हैड हर इमेजिनेशन अबाउट हर, योर हैड सो मच कंसर्न विद आउटर्स। कहता है कि किस्मत ने हम दोनों को, कहता है हम दोनों की में बहुत सारी सिमिलरिटी है, हम दोनों की किस्मत में बहुत सारी, लक में, फेट में बहुत सारी सिमिलरिटी है। योर हैड सो मच कंसर्न विद, और मेरा, तुम्हारा जो हेड है या तुम्हारी जो परेशानी है वो कहता है बड़ी हद तक मेरे जैसी हैं। माइंड विद इनर वेदर्स, कहता है मेरी तरह ही हैं तुम्हारी परेशानियां। मेरे हेड में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, जो डिप्रेशंस हैं, जब तुम ऐसे अब हिल रहे होते हो या तुम दरख्त जब मूवमेंट कर रहे होते हो तो यू शो योर डिप्रेशन, एंड व्हेन आई एम टॉसिंग ऑन माय पिल्लो, और मैं अपने तकिए पे सो रहा होता हूँ, तो मेरी जो परेशानी है वो तुम्हारे जैसी हैं। हम दोनों की, कहता परेशानियाँ सेम हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड 3 पॉइंट्स। कल इंशाल्लाह रिमेनिंग जो 3 पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। आज हमने डिस्कस की हैं, ज़रा मेरे साथ दोबारा इनको नोट कर लें। मैं आपके सिलेबस से आपको पढ़ा रहा हूँ। ट्री एट माई विंडो, ये हमने डिस्कस की है। अगर वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछे तो आपने इसकी देनी। द पैस्चर जो है छोटी सी पोएम है, हमने डिस्कस की है। उसके बाद एक्वेंटेड विद द नाइट, 2 पोएम रिमेनिंग है। इवनिंग 2 पोएम, जस्ट 1 पोएम रहती है हमारी। मीटिंग एंड पासिंग जो है ये पोएम है, और रिमेनिंग जो हमारी असाइनमेंट है कल उस सब के शूट लेके आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। विद दिस स्पिरिट we'll try to finish this अमेरिकन लिटरेचर। इस अमेरिकन लिटरेचर कोर्स को फिनिश करने के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर आपने रिवीजन करनी है तो हम बैक पे चले जाएंगे और साथ साथ टेस्ट का शेड्यूल बनाएंगे वीकली, और आप डेली बेस पे फिर मुझे टेस्ट दिया करेंगे। हमारे पास टाइम है, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू फॉलो आवर अकेडमी शेड्यूल। जो हमने अपना अकेडमी का शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। We've got experience, we know how to teach you, we know how to deal you, we know how to cope with this situation. So you just stay connected with us and follow our schedules, schedules, and you will get good marks. किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। नवंबर में आपके इंशाल्लाह पेपर होंगे। डेट शीट जिसकी आए वो मुझे साथ शेयर करे पहले। हाँ जी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने पेपर दिए थे, उनका रिज़ल्ट आया। उन्होंने कंपोजिट भी दिए थे, दूसरे भी दिए थे, पास हो गए माशाल्लाह। तकरीबन ऑलमोस्ट जिन्होंने फॉलो किया है वो पास हो गए, जो मेरे शेड्यूल को फॉलो करते रहे। जो नहीं फॉलो, जो खुद अपनी मर्ज़ी करते रहे, वो उनके रिज़ल्ट उनके सामने। तो स्टे कनेक्टेड, यू पीपल आर फॉलोइंग। हाँ जी, नहीं इधर तो नहीं है। मेरे सिलेबस जो मेरे पास है यूनिवर्सिटी का, आपकी सरगोदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं तो आपको पूरी बुक है मेरे पास, जो कहेंगी पढ़ा दूंगा। ये हमारे नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं। इधर जो मेरे इंशाल्लाह नहीं, आपके पास है ये। आपने कहीं देखी है आपने पेपर में? नहीं, करंट नोट्स में है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो करंट नोट है ना, वो मरियम हमें, वो हमारे लिए नहीं लिखी हुई बुक, उसने बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए लिखी हुई है। तो उसने बस जस्ट रिलेट करने की कोशिश की हुई है सिलेबस को। बाकी वो हमारा 100% नहीं है सिलेबस उसके अंदर।
इसीलिए तो मैं चीज़ें आपको इधर उधर से फिर सेंड करता हूँ। ये हमारे कोर्स में नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं आपको पढ़ा दूँगा, इसकी तो बहुत सारी पोएम है मेरे पास। अगर नहीं है हमारे कोर्स में नहीं है, ये देखें मेरे पास बुक है, मैं आपको सेंड करता हूँ। एक मिनट, मेरे पास इसकी एक बुक है जिससे मैं बेसिकली आपको पढ़ाता हूँ। ये है इसकी बुक, जो आपके सिलेबस में है ना, वो मैंने सारी उनके ऊपर निशान लगाए हुए हैं। ये देखें, मैं बगैर सिलेबस के नहीं मैं सिर्फ सिलेबस पढ़ाता हूँ, बिला वजह हमें चीज़ों में उलझन। ये देखें, ये सारी पोएम्स है मेरे पास, लेकिन मैंने उन पर निशान लगाए हुए हैं जो आपके सिलेबस के। ये देखें, अब मीटिंग एंड पासिंग जो है ये आपके सिलेबस में है बस। वैसे उसका कंसेप्ट उसका भी बता दूंगा, डोंट वरी। कल अब हम जब डिस्कस करेंगे, कल इसकी जितनी भी वो असाइनमेंट है उसके मैं स्नैपशॉट, अगर आपके पास करंट के नोट्स नहीं हैं तो मैं आपको स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा, उसके प्रिंट ले लीजिएगा। अगर आपके पास हैं तो फिर उधर से रिमेनिंग असाइनमेंट खुद पढ़ लीजिएगा। चीज़ें आइडिया तो सेम ही है ना, पेस्टोरल है, रीजनल पोएट है, पेस्टोरल बात करता है, विलेज की बात करता है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा।